हेलो साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्रैकर में। आज की कहानी है द ब्लू बैलून यानी नीला गुब्बारा। इस कहानी को मैं आपको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से इंग्लिश समझ आए। इसमें तमाम प्रकार के वर्ड मीनिंग है जो स्पोकन में काम आएंगे, यानी जो आप बुक रीडिंग कर रहे हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा, और ग्रामर के रूल भी यहाँ पे दिए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ बेसिकली जब आप एग्ज़ाम देते हैं उस टाइम में या फिर ग्रामर पढ़ रहे हैं उस टाइम में। चलिए बिना देरी को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए आज का मैंने कहानी क्या बताया है, द ब्लू बैलून यानी नीला गुब्बारा। इसी कहानी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। इमा रिसीव, इमा को प्राप्त हुआ। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकेंड फॉर्म के यूज़ किया गया है, ठीक है। तो रिसीव मतलब होता है प्राप्त, मतलब मिलना या फिर प्राप्त होना। यहाँ पे रिसीव के सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, रिसीव्ड मतलब प्राप्त हुआ, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। आपको कैसे पता कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही यूज होगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, अगर सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है तो उसके बाद जो होता है ना वर्ब, वो सेकंड फॉर्म ही कहलाता है, ठीक है, सेकंड फॉर्म ही आता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इमा को प्राप्त हुआ, ठीक है, और वर्ब कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। अब ब्यूटीफुल बैलून, अब ब्यूटीफुल ब्लू बैलून यानी एक सुंदर नीला गुब्बारा, ठीक है। ब्लू मतलब हो गया नीला, अब बलून मतलब हो गया गुब्बारा। एक सुंदर नीला गुब्बारा मिला ऑन हर बर्थडे, उसके जन्मदिन पर। ऑन मतलब हो गया पर, हर मतलब हो गया इमा के लिए यूज हुआ है हर, यानी उसके जन्मदिन। किसके जन्मदिन, इमा के, ठीक है। इमा के जन्मदिन पर उसे एक नीला गुब्बारा प्राप्त हुआ। सी लव्स इट वेरी मच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लव इट वेरी मच, सॉरी यहाँ पे इट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा यहाँ पे क्यों, ठीक है। यहाँ पे लव्ड वेरी मच मतलब होता है बहुत अधिक पसंद आना, ठीक है। यहाँ पे लव का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया लव्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे भी सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया, तो क्या हो जाएगा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, लव्ड वेरी मच यानी लव वेरी मच मतलब होता है बहुत पसंद आना, ठीक है। तो यहाँ पे लव्ड इट वेरी मच यानी उसे क्या है, इट का प्रयोग गुब्बारे के लिए गया, ठीक है, यानी उसे गुब्बारा क्या बहुत पसंद आया, ठीक है। एंड कैरी इट, इसे ले जाता था। कैरी मतलब होता है ढोना, ले जाना। कैरिड का यहाँ पे कैरी का CARRY, कैरी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के यूज किया गया कैरिड, ठीक है। ले जाता था, इट मतलब किसके लिए, गुब्बारे को, ठीक है, यानी गुब्बारे को ले जाता था। एवरीवेयर यानी हर जगह, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, हर जगह होता है, हर जगह ले जाता था। ही वेंट, वह जाता था जहाँ पे, वहाँ पे हर जगह वह ले जाता था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या भी, फिर भी यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म के यूज किया गया, ये भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको यहाँ पे टेंस और जो भी नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो भी है मैं यहाँ पे डिस्कस करता चलूँगा, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वह जाता था यानी वह जहाँ पे जाता था वह उस जगह पर ले जाता था, ठीक है। वन आफ्टरनून यानी एक दोपहर, वाइल प्लेइंग खेलने के दौरान। वाइल का मतलब होता है खेल, मतलब दौरान, ठीक है। अब प्ले मतलब होता है खेलना, यहाँ पे ING का यूज हुआ है, तो क्या जगह प्लेइंग मतलब खेलने के दौरान। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर का रूल समझिएगा। ये वाइल, वाइल का मतलब क्या होता है, दौरान। इस वर्ड के बाद जब भी अगर वर्ब आएगा तो उसके वर्ब में क्या होगा, ING का प्रयोग होगा, डेफिनेटली याद रखिएगा। अगर आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स अगर कुछ ऐसे अगर टास्क मिल जाए एग्जाम में या फिर कोई क्लास में या फिर कहीं पे देखें, वाइल उसका अगर प्ले है, अगर उसके बाद ब्लैंक देता है, अगर इज़, एम, आर का प्रयोग होता है या फिर नॉन ऑफ द, इनमें से अगर कुछ अगर प्रयोग होता है, कहने मतलब ये इसका नहीं, ठीक है। इज़ एम आर, सॉरी इज़ एम आर बोल रहे हैं फिर से, ING, वास, वेयर, ठीक है, एस ES ऐसे करके अगर यूज करने का अगर कुछ बोलता है, हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, वाइल के बाद वर्ब में ING का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे खेलने के दौरान, इन द पार्क बगीचे में, अ स्ट्रॉन्ग स्टोन, STRONG, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या हुआ, मजबूत। ब्रीज मतलब हो गया हवा का झोंका। एक तूफान, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक तूफान। एक तूफान स्लिप्ड मतलब क्या, ले गया, छीन के ले गया, द बलून्स फ्रॉम हर हैंड, उसके हाथ से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज मतलब हो गया एक हवा का झोंका, यानी एक मजबूत हवा का झोंका। ब्रीज मतलब होता है हवा,
एक मजबूत हवा का झोंका, इसको हम लोग तूफान भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक भयंकर तूफान या फिर एक तूफान, स्ट्रॉन्ग ब्रीज है इसलिए क्या, एक मजबूत हवा का झोंका, ठीक है। एक भारी हवा का झोंका। स्लिप मतलब क्या होता है, छीनना या फिसल जाना। SLIP स्लिप मतलब होता है फिसलना या फिर छीन लेना। स्लिप का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के यूज़ किया गया स्लिप, और थर्ड फॉर्म भी होता है यही, यानी स्लिप ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, एक हवा का तूफान क्या हुआ, छीन लिया द बलून्स फ्रॉम, यानी गुब्बारे को, फ्रॉम मतलब होता है से, हर हैंड यानी उसके हाथ से। बात समझ में आ रही है? आगे देखें। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, इट किसके लिए यूज हुआ है, बलून्स के लिए, ठीक है, गुब्बारे के लिए। फ्लोटेड हाई इनटू द स्काई। फ्लोटेड मतलब क्या होता है, तैरना। FLOAT फ्लोट मतलब होता है तैरना। फ्लोट का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के यूज़ किया गया है। फ्लोटेड मतलब उड़ता गया इसके लिए, ठीक है। फ्लोटेड हुआ क्या था, उड़ने लगा, हाई इनटू द स्काई यानी आकाश की ऊंचाई में। इनटू मतलब होता है में, और में वो भी कौन सा, गतिशील वाला। गतिशील में अगर कुछ बात अगर में का अगर यूज कर रहे हैं तो इनटू का यूज होगा। कहने मतलब है, अगर कोई कमरा है, कमरे के अंदर अगर कोई बच्चा आ रहा है तो वो क्या है, इनटू में है, यानी एक बच्चा कमरे में आ रहा है, ठीक है। अ चाइल्ड कमिंग इनटू द रूम, ऐसे करके, ठीक है। इनटू मतलब क्या होता है, में। एंड और इमा वाच्ड, इमा देखता रहा इट, इसे, ठीक है। इमा क्या होता है, उसे देखता रहा, किसे, गुब्बारे को देखता रहा, ठीक है। डिसअपीयर गायब होते हुए। डिसअपीयर मतलब क्या होता है, गायब होना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो, ठीक है। विथ टीयर आंसू के साथ, इन हर आए यानी अपने आँखों में आंसू लिए क्या हुआ, देखता रहा। समझ में आया? अगर आया तो कमेंट कीजिए कि हाँ सर, अगर नहीं आया फिर भी बोलिए नो सर, ठीक है। जिसकी वजह से मैं आपके लिए बेहतर तरीके से और कहानी को डिस्क्राइब करूं और ज़्यादा आपको समझाऊं। और कहानी में अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखें यहाँ पे, अ फ्रेंडली बर्ड, एक दोस्ताना पक्षी या फिर मिलनसार पक्षी। फ्रेंडली मतलब क्या था, दोस्ताना, ऐसे करके, ठीक है। एक दोस्ताना पक्षी, साव देखा, सी मतलब होता है देखना। सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया साव, और थर्ड फॉर्म होता है सीन। ये सब याद रखिएगा वर्ब, कहानी के माध्यम से आपको याद होगा। अगर बोलेंगे आपको 100 को वर्ड में 100 को वर्ब याद करने तो दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन आप कहानी के माध्यम से पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो क्या जाएगा, एक मिलनसार पक्षी या फिर एक दोस्ताना पक्षी ने देखा। अब यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाए ये वाला, उसके बाद क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म की यूज हुआ है, ठीक है। ये भी हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी एक दोस्ताना पक्षी ने देखा द बलून, गुब्बारे को, कॉस इन द ब्रांचेस, फंसा हुआ, इन द ब्रांचेस यानी शाखाओं में, ऑफ ए टॉल ट्री, एक लंबी पेड़ की शाखाओं में। और टॉल ट्री मतलब क्या होता है, एक लंबा पेड़, ठीक है। ब्रांचेस मतलब हो गया शाखाएं, एक लंबी पेड़ की शाखाओं में फंसा हुआ देखा। किसने देखा, अ बर्ड मतलब अ फ्रेंडली बर्ड्स, ठीक है, यानी एक दोस्ताना पक्षी ने देखा, ठीक है। कहानी समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे आगे, द बर्ड्स कॉल्ड, पक्षी ने बुलाया। CALL कॉल मतलब क्या था, बुलाना। कॉल्ड मतलब हो गया बुलाया। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है कॉल का, ठीक है। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। कॉल मतलब होता है बुलाना, पुकारना, ऐसे करके, लेकिन यहाँ पे कॉल का सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है कॉल्ड, मतलब बुलाया। अ काइंड गार्डनर मतलब एक दयालु माली को, हु जो केयरफुली क्लेम द ट्री, जो सावधानी से, केयरफुली का मतलब क्या होता है, सावधानी से, ठीक है। क्लेम चढ़ा, क्लेम मतलब होता है चढ़ना, क्लेम मतलब होता है चढ़ना। क्लेम का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म की यूज किया गया, क्लेम मतलब हो गया चढ़ा, और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है, यानी क्लेम, क्लेम्ड, क्लेम, ऐसे करके। सावधानी से चढ़ा पेड़ पर, एंड ब्राउथ और नीचे लाया। यहाँ देखिए ब्राउथ डाउन, यहाँ पे ये वर्ड और ये वाला वर्ड, ठीक है, ये क्या होता है, एक साथ में यूज होता है। ब्राउथ डाउन मतलब क्या, नीचे लाया द बलून यानी गुब्बारे को, ठीक है। देख रहे हैं ना कैसे इसको पढ़ा जाता है। ब्राउथ उसका क्या क्या कोई नाउन रहेगा, उसका फिर डाउन, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया उस चीज़ को नीचे लेकर आया है। तो यहाँ पे बलून है तो बलून को क्या हुआ, नीचे लेकर आया है। तो बात समझ में आया, ठीक है। यानी ब्राउथ मतलब क्या, ब्राउथ डाउन मतलब नीचे लाना होगा। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट डे अगले दिन, ही साव उसने देखा इमा,
यानी ईमा को देखा सर्चिंग फॉर इट, यानी इट क्या, गुब्बारे के लिए, ठीक है, गुब्बारे को ढूंढते हुए। एंड हैप्पीली रिटर्न इट, और ठीक है खुशी खुशी रिटर्न इट, गुब्बारे को वापस कर दिया। यानी इसे क्या, इसे इट मतलब क्या होता है, इसे होता है, लेकिन इसे किसके लिए, गुब्बारे के लिए यूज़ किया गया, इसलिए मैं बार बार इट की जगह पे बलून्स का यूज कर रहा हूँ, गुब्बारे का यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। नेक्स्ट डे मतलब होता है अगले दिन। आप इसको स्पोकन में भी यूज़ किया जाएगा। बोलेगा अरे यार आज नहीं जाएगा काम करने, या फिर आज पढ़ने नहीं जाएगा, नो सर, न नेक्स्ट डे, ठीक है, यानी अगले दिन। ही साव, उसने देखा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया, तो क्या आ जाएगा, देखा ईमा को, ठीक है। सर्चिंग यानी ढूंढते हुए, फॉर इट गुब्बारे के लिए, यानी गुब्बारे का तलाश करते हुए देखा। एंड और हैप्पीली खुशी खुशी रिटर्न वापस कर दिया गुब्बारे को, ठीक है। इट के लिए किसके लिए हुआ है, गुब्बारे के लिए यूज हुआ है, तो खुशी खुशी क्या हुआ, गुब्बारे को वापस कर दिया। रिटर्न मतलब होता है वापस करना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर रिटर्न के सेकंड फॉर्म की यूज किया गया है, रिटर्न मतलब वापस कर दिया, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है, ठीक। अब आगे देखें, अब देखिए यहाँ तो क्या हो जाएगा, ईमा थैंक्ड, ईमा ने धन्यवाद किया द गार्डनर, यानी मतलब जो माली था उसको, ठीक है। गार्डन मतलब होता है माली। अगर यहाँ पर अगर हम टू भी लगा देना तो भी सही होगा, ठीक है। ईमा थैंक्स टू गार्डियन, यानी ईमा को क्या किया, धन्यवाद किया। अगर यहाँ पे नहीं भी लगाएं तो भी सही है, अगर लगा दें फिर भी सही है, ठीक है। अब आगे देखो, विथ अ हैंड मेड थैंक यू कार्ड, किसके साथ किया, हाथ से बना हुआ धन्यवाद के जो कार्ड है उसके साथ। जैसे ग्रीटिंग कार्ड होते हैं ना, उसी तरह क्या थैंक यू कार्ड भी होते हैं, ठीक है। ईमान ने क्या धन्यवाद किया माली को, किसके साथ, एक हाथ से बना हुआ थैंक यू कार्ड से, ठीक है। एंड अ बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल, एक और क्या हुआ, एक टोकरी ऑफ फ्रेश एप्पल, यानी ताज़े सेब के एक टोकरी, फ्रॉम हर गार्डन, फ्रॉम मतलब क्या था, से, हर गार्डन यानी अपने बगीचे से, ठीक है। द गार्डियन यानी माली ने स्माइल एंड सेड, मुस्कुराया और कहा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, धन्यवाद किया, और यहाँ देखिए ईमा थैंक्स टू द गार्डन, यानी ईमा ने क्या किया, माली को धन्यवाद किया, विथ अ हैंडमेड कार्ड, यानी क्या, हाथ से बना हुआ थैंक यू कार्ड से, ठीक है। एंड और क्या किया, अब बास्केट ऑफ फ्रेश एप्पल, यानी एक ताज़े सेब के टोकरी, फ्रॉम हर गार्डन मतलब अपने बगीचे से, द गार्डन स्माइल मतलब माली क्या हुआ, मुस्कुराया। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, स्माइल का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया, स्माइल मतलब मुस्कुराया। माली मुस्कुराया, एंड सेड और कहा, काइंड वर्ड, दयालु शब्द या फिर दयालुता भरा वाक्य, एंड ग्रेटफुल हार्ट और आभारी दिल, आर द बेस्ट गिफ्ट, आर मतलब क्या है, सबसे अच्छा उपहार। बात समझ आ रही है, यानी दयालु वाला शब्द, यानी दयालु भरा शब्द और आभारी भरा दिल ही क्या है, ऐसा क्या है, सबसे बड़ा उपहार है। अब इसके बाद देखिए तो क्या हो जाएगा, ईमा ने सीखा दैट की सेइंग थैंक यू, धन्यवाद कहने से, सेइंग मतलब होता है कहना, सही ING का प्रयोग हुआ है मतलब कहने से, ठीक है। धन्यवाद कहने से, इट्स जस्ट एज, ठीक है, इज मतलब क्या है, जस्ट उतना, जस्ट एज इम्पोर्टेंट मतलब क्या, उतना ही महत्वपूर्ण है, एज देखो यहाँ पे ध्यान देगा, एज एक यहाँ पे है, एक एज यहाँ का यूज हुआ है, इसके बीच में क्या, इम्पोर्टेंट मतलब क्या, उतना महत्वपूर्ण जितना, इसके लिए हुआ होता है, ठीक है, याद रखिएगा, उतना महत्वपूर्ण जितना, रिसीव हेल्प यानी प्राप्त करना, यानी मदद प्राप्त करना है, इज मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे रिसीव हेल्प मतलब मदद प्राप्त करना है। यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए जो है ना, यहाँ पे इज का प्रयोग हुआ है, इज रिसीव हेल्प मतलब हेल्प, मदद प्राप्त करना है, ठीक है। जस्ट यानी उतना, एज उतना इम्पोर्टेंट जितना, धन्यवाद कहना मतलब है अगर किसी से हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में क्या, उसे धन्यवाद भी करना चाहिए, यानी जितना इम्पोर्टेंट किसी का हेल्प लेना है उतना इम्पोर्टेंट उसे धन्यवाद भी करना है, ये बता रहे कहानी, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे सी नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूली, द काइंडनेस यानी दयालुता एंड हैड बीन सो, उसे क्या होता है जो मतलब दिखावा होता है, मतलब दिखाने के लिए जो, ठीक है, यानी ये क्या इसी के साथ हुआ है यूज, ठीक है, यानी उसे, यानी वो क्या विश्वास किया है उसे दिखाने के लिए, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे, वैसे इसका हो जाएगा मतलब दिखाने के लिए, ठीक है, यानी दिखाता था इसके लिए हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस में क्या होगा इसी के साथ यूज हुआ है, ही हैड बीन सो, यानी वह दिखा सकती थी ऐसे करके। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो जाएगा, अ ग्रेटफुल हार्ट, यानी एक आभारी दिल मेक बना सकता है वर्ल्ड अ हैप्पियर, दुनिया को एक खुशहाल जगह, यानी एक आभारी दिल क्या कर सकता है, दुनिया को खुशहाल जगह बना सकता है। उम्मीद करते हैं कहानी आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूं और मेरा मोटिवेशन बनता रहे। चलिए इस वीडियो में ये तक, फिर मिलते अगले वीडियो में, यहाँ तक के लिए जय।